नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम बाबूलाल गौर का बुधवार सुबह भोपाल के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। पिछले कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब था। मंगलवार को उनकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई। ब्लड प्रेशर कम होने के साथ पल्स रेट भी गिर गई थी। उनके निधन के बाद भाजपा में शोक की लहर छाई है। दोपहर 2 बजे लगभग कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार सुभाष नगर विश्राम घाट पर किया जाएगा। इसके पहले दोपहर 12:30 बजे बीजेपी दफ्तर में अंतिम दर्शनों के लिए उनकी पार्थिव देह को रखा गया। पूर्व सीएम के निधन पर आज मध्य प्रदेश में आधे दिन का अवकाश और 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। गौर पिछले 15 दिन से नर्मदा अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। गौर की किडनी काम नहीं कर रही थी। इससे पहले दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी। दिल्ली से गौर 27 जुलाई को ही भोपाल लौटे थे। और एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज वर्मा हमारे साथ और भी ज्यादा बात करने के लिए जुड़ गए हैं। मनोज जी, अंतिम संस्कार कुछ ही देर में किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर कुछ ही देर में अब कह सकते हैं कि लोगों के दिलों में केवल स्मृति ही शेष रह गई है उनकी। रहे मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, 40 साल का उनका सुदीर्घ राजनीतिक जीवन रहा। 10 बार वो लगातार विधायक रहे और कभी वो चुनाव हारे नहीं। लगातार 10 साल बार विधायक रहने के बाद अब से कुछ देर बाद उनका अंतिम संस्कार होने वाला सुभाष नगर विश्राम घाट में। इसी सुभाष नगर विश्राम घाट में जब वो मुख्यमंत्री थे तब उनके बेटे पुरुषोत्तम का निधन हुआ था, तो उनका अंतिम संस्कार हुआ था। और उनसे जुड़े कई ऐसे प्रसंग हैं जया कि जिस दिन उनके इकलौते बेटे पुरुषोत्तम का संस्कार हुआ था उसी दिन भोपाल में बाग सेवा आपकी जो सूखी सेवनी और भदवरा स्टेशन के आगे एक रेल हादसे में लगभग 1 दर्जन युवाओं की मौत हुई थी भोपाल के, जिनमें से ज्यादातर पंचशील नगर के निवासी थे। अपने बेटे के अंतिम संस्कार से निपटने के कुछ समय बाद ही गौर साहब उन सबके दुख बांटने पहुंचे, जबकि जो समझ सकते हैं कोई पिता जिसका इकलौता पुत्र ना रहा हो वो फिर भी अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए पहुंच गया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार के राजनेता थे। जया बिल्कुल मनोज जी, कुछ ही देर में अंतिम संस्कार पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का किया जाएगा। लेकिन अगर राजधानी से जुड़े, मध्य प्रदेश से जुड़े या फिर राजनीतिक जीवन से जुड़े उनके किस्सों को याद किया जाए तो शायद वो भी कम नहीं है। अपने किस्सों के लिए और हमेशा अपने बयानों के चलते पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर सुर्खियां बटोरते रहे हैं। हालांकि कई बार हमने देखा जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी तो विधानसभा में जब चर्चा की जाती थी तो हमेशा अपनी ही सरकार के खिलाफ चले जाते थे। चाहे मेट्रो प्रोजेक्ट की बात की जाए, चाहे कुपोषण के मुद्दे को लेकर बात की जाए, हमेशा अपनी सरकार के खिलाफ सवाल खड़े करते थे। लेकिन पार्टी के खिलाफ कभी नहीं गए पूर्व मुख्यमंत्री। देखिए, बिल्कुल पिछली बार जब ये उनका जब टिकट काटा गया उसके पहले 75 साल के क्राइटेरिया को आधार बनाकर उनको मंत्री पद से हटाया गया, तब लगा कि शायद रामकृष्ण कुसमरिया या सरताज सिंह की तरह बाबूलाल गौर भी बगावत की राह पकड़ेंगे, या तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस का दामन थामेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो पार्टी में बने रहे। उनकी पुत्र वधू कृष्णा गौर को टिकट मिला और विधायक सभा का चुनाव जीती। गौर साहब के बारे में कहा जाता था कि वो जब बगावत अगर करते तो कांग्रेस उनको टिकट देने के लिए तैयार थी। वो ऐसे राजनेता थे कि जब चुनाव के बाद सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सबसे पहले भोजन करने गौर साहब के घर पहुंचे थे। उन्होंने अपना ड्राइंग रूम में मुख्यमंत्री कमलनाथ से लेकर तमाम सारे जो विरोधी दल के नेता उनके साथ तस्वीरें लगा रखी थी। और जो भी लोग वहाँ आते थे तो उनको बड़े गर्व से दिखाया करते थे और हर एक कहानी एक किस्से के रूप में वो तस्वीरों के बारे में बताते थे। अनगिनत किस्से उनसे जुड़े हुए हैं। भोपाल को लेकर उनका विजन काफी अच्छा था और एक तरह से जो भोपाल आज हम देख रहे हैं वो बाबूलाल गौर की ही देन है। चाहे वो हम मेट्रो की बात करें या हम बात करें वीआईपी रोड की, चौड़ी चौड़ी सड़कों की, अतिक्रमण हटाने की, सबकी शुरुआत 1990 में जब गौर साहब मंत्री थे तब उन्होंने शुरुआत कराई थी। जी
बिल्कुल मनोज जी, और यादें ही अब उनकी केवल शेष रह गई हैं। मनोज जी, जिस तरह से हमारे विशेष संवाददाता थे आशीष मंगल सोनी, वो भी वहां पहुंचे थे, उनके निवास की तस्वीरें उन्होंने हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की थी। और वहां पर एक कुटी है, एक जगह है जहां पर अक्सर बाबूलाल गौर बैठा करते थे। किताबें पढ़ने का उन्हें बहुत शौक था, हमेशा वहां पर किताबें पढ़ते थे, अपने राजनीतिक जीवन को याद करने की कोशिश करते थे। और वो जगह जहां पर अब केवल उनकी स्मृतियां, उनकी यादें ही शेष रह गई हैं। बिल्कुल जया, उन्होंने कई तरह के वहाँ पक्षी पाल रखे थे, सुबह वहाँ वो वॉक करते थे, योग करते थे। इसके अलावा उनको डायरी लिखने का भी शौक था। लगभग 40 साल उन्होंने डायरी लिखी। विधानसभा में उन्होंने कब क्या कहा, उनकी जो प्रेस नोट, अखबारों, बयान छपे, उन सबकी कटिंग वो रखते थे। किसी ने अगर उनके लिए अच्छा कहा तो भी उनकी डायरी में दर्ज होता था, किसी ने बुरा कहा तो भी उनकी डायरी में दर्ज होता था। बिल्कुल। अभी जब ज्यादा बीमार पड़े उसके पहले तक ये सिलसिला चलता रहा। उनका अंतिम संस्कार जया बता दें शुरू हो गया। ठीक मनोज जी, मैं रोकूंगी आपको, मैं आती हूँ आपके पास। हमारे साथ चेतन जी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। चेतन जी, किन शब्दों में आज आप याद करेंगे बाबूलाल गौर को, चाहे मध्य प्रदेश की राजनीति को देखा जाए या बीजेपी कांग्रेस को देखा जाए? बहुत बड़ी क्षति है आज मध्य प्रदेश के लिए, भोपाल के लिए। देखिए, मजदूरी से अपना जीवन प्रारंभ किया और आरएसएस में आते हुए उन्होंने जो अनुशासन का पाठ खुद भी सीखा, और चाहे वो संगठन हो चाहे सरकार हो, जो उन्होंने लोगों को सिखाया। समय की पाबंदी क्या होती है, निर्णय और निर्णय पर फिर किस तरह से अमल किया जाता है, संगठन में क्या भाव होना चाहिए, प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार का और कैसे तैयार होना चाहिए, विकास कैसे होता है, आज सारा मध्य प्रदेश और हमारी राजधानी ये सब देख रही है। बहुत व्यवस्थित जीवन राजनीति में होने के बाद भी ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो समय का पालन करते हैं, जो आचार संहिता का पालन करते हैं, जो विचारों का पालन करते हैं, जो विचारों के लिए काम करते हैं। तो मुझे लगता है माननीय गौर जी इस मध्य प्रदेश में वो शख्सियत रहे हैं जिनको लौह पुरुष का खिताब तो मिला ही है, लेकिन सारे राजनीतिक दलों में उनकी बहुत गहरी मित्रता थी, स्वीकार्यता थी, और सब लोग गौर साहब को बहुत स्नेह और आदर के साथ देखते भी थे, बातचीत भी करते थे, प्यार भी करते थे। आज मध्य प्रदेश को बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास का एक जो पौधा था वो पहिया कहीं ना कहीं आकर के आज थम गया है। और आज माननीय गौर साहब जब हम लोगों के बीच में नहीं रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारी और पार्टी की क्षति नहीं, अपितु सारे मध्य प्रदेश की क्षति हुई है। और आने वाले समय में, लंबे समय तक आने वाली पीढ़ियां आदरणीय गौर जी को श्रद्धा के साथ याद करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश में विकास के अनेक ऐसे अनसुलझे पहलू हैं जिन पर अगर किसी ने फोकस किया तो माननीय गौर साहब ने किया था। गौर साहब आज हमारे बीच में भले ही शरीर के साथ नहीं हो, लेकिन विचारों के साथ वे लंबे समय तक हमारे मन मस्तिष्क पर, पटल पर और इस प्रदेशवासियों की यादों में हमेशा याद आते रहेंगे। आज इस अवसर पर माननीय गौर जी के चरणों में मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परमपिता परमेश्वर से निवेदन भी करता हूँ कि हो सके तो फिर से मेरे मध्य प्रदेश की किसी डाल का ही पंछी बना करके भेजना, ताकि मेरे मध्य प्रदेश का विकास का पहिया फिर से आने वाले समय में यूं ही चलता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात चेतन जी आपने ये कही है, और यही कारण था कि कोई भी पार्टी हो, उनके तमाम नेता, चाहे युवा वर्ग हो चाहे किसी भी वर्ग के नेता हो, तमाम लोग आज उनसे प्रेरणा लेते हैं और हमेशा उनके मार्गदर्शन में रहने की कोशिश किया करते थे। चेतन जी, आपकी कोई स्मृति उनके साथ हो तो अगर आप शेयर करना चाहें, आप इसमें चर्चा करना चाहें, कोई याद उनकी आपके साथ? देखिए, माननीय गौर साहब ने जो मजदूरों को संघर्ष का जीवन अपना प्रारंभ किया था वो कपड़ा मिल में प्रारंभ किया था जी। और कपड़ा मिल के गेट पर ही मेरा तब भी निवास था, मेरा आज भी निवास है। तो माननीय गौर साहब के संघर्ष को बहुत करीबी से, निकटता से मैंने देखा है जी। जनता की आवाज, गरीब जनता की आवाज बनना माननीय गौर साहब से हमने सीखा है, और यही कारण है कि बहुत लंबे समय तक, चाहे वो पार्षद का मेरा कार्यकाल हो चाहे संगठन का कार्यकाल हो, मैंने स्लम में दलित झुग्गी बस्तियों में लगातार काम किया है। तो गौर साहब से हमको काम करने की प्रेरणा और गरीबों की सेवा करने का भाव कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो आया है, तो निश्चित रूप से माननीय गौर जी से ही हमने सीखा है। और समय की प्रतिबद्धता शायद बहुत कम लोग उसका पालन करते हैं, लेकिन अक्षरशः हम कोशिश करते हैं कि आज के राजनीतिक जीवन में भी, जहाँ हम कहते हैं भागदौड़ का जीवन है, इस भागदौड़ के जीवन में भी हम उस अनुशासन का पालन करें जिस अनुशासन को हमने माननीय गौर साहब से सीखा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका
चेतन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और उनकी यादों को हमारे साथ शेयर करने के लिए। मनोज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, आप अपनी बात पूरी करिए। जिस तरह से चेतन जी ने भी कहा है कि बहुत बड़ी हानि हुई है, बहुत बड़ी क्षति है और इसे केवल पार्टियों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये क्षति पूरे मध्य प्रदेश के लिए है, पूरे भोपाल के लिए है। बिल्कुल जया कि जो आज हम जब मेट्रो भोपाल में साकार रूप लेगी तो निश्चित रूप से बाबूलाल गौर का उसमें योगदान रहेगा। इस सरकार से हटने के बाद ही वो लगातार सदन में अपनी आवाज उठाते थे, तो सरकार की तब भी सरकार को इस मामले को घेरते थे। कोई भी लोकहित का जो भी मुद्दा हो उसमें वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते थे। पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया था उन्होंने, लेकिन उसके साथ ही एक वो उनके पास जो जैसा कि चेतन सिंह कह रहे थे कि समय के पावन नेता थे, उनकी याददाश्त इस कदर की गजब थी कि वो अपने क्षेत्र के लोगों को, कार्यकर्ताओं को उनके नाम से जानते थे। कोई भी उनसे मिलने चला जाए कभी निराश होकर नहीं लौटता था, हमेशा ठहाका लगाकर उनसे मिलते थे, उदासी या उनके पास नहीं आती थी। और आज जो है सबसे बड़ी बात है, सुबह से मौसम खिला हुआ था, धूप निकली हुई थी, लेकिन अभी से अंतिम संस्कार की कुछ देर पहले से झमाझम बारिश हो रही है, तो मानो आसमान भी अपने नेता को विदाई देने के लिए रो पड़ा है। उनके परिवार ने एक अच्छा निर्णय वो लिया जाए कि जो उनके अंतिम संस्कार में लकड़ी की जगह जो गोबर की लकड़ी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्यपाल लालजी टंडन भी अंतिम संस्कार में भाग लेने पहुंच चुके हैं, कई सारे केंद्रीय मंत्री पहुंच गए हैं। पहले खबरें थी कि दिल्ली से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह आ सकते हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश वो आ नहीं पाए। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद हैं, उनको अपना प्रतिनिधित्व के लिए उन्होंने भेजा है भोपाल। तमाम सारे नेता, पूरा शमशान घाट सुभाष नगर खचाखच भरा हुआ है, बाहर तक लोग अपने प्यारे नेताओं को अंतिम संस्कार देने के लिए उमड़ पड़े हैं। बिल्कुल, तो ये सीधी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जहाँ कुछ ही देर में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तस्वीरें आप सीधी तस्वीरें पहुंच चुके हैं, नित्यानंद राय पहुंच चुके हैं जी। बात करें हम तो नरोत्तम मिश्रा वो हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह सहित तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं। थावरचंद गहलोत पहुंच रहे हैं मौके पर। और मूसलाधार पानी इस समय मैं बताऊं जया कि शमशान घाट के पास मूसलाधार पानी गिर रहा है। उसके बाद भी सारे नेता और आम जनता अपने नेता को, प्रिय नेता को बधाई देने के लिए खड़ी हुई है। बीजेपी के लिए दोहरा और मध्य प्रदेश के लिए बड़ा झटका इसलिए भी जया कि पिछले कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय मंत्री और विदिशा से 2 बार सांसद रही सुषमा स्वराज अचानक चली गई थी, और अब बाबूलाल गौर जो कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उन्होंने आज अंतिम सांस ली। तो कह सकते हैं कि एक पखवाड़े के अंदर अंदर देश और प्रदेश में बीजेपी को 2 बड़े झटके लगे, जिससे उभरना उनके लिए आसान काम नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल आसान नहीं हो सकता मनोज जी, क्योंकि ऐसे नेताओं को बीजेपी ने खोया है। शायद उनके जैसा कद्दावर, उनके जैसे छवि वाला नेता, साफ गोई का नेता मिलना अब मुश्किल है, देश और प्रदेश दोनों ही राजनीति को। तो ये तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर अंतिम सफर पर अपने निकल चुके हैं। सीधी तस्वीरें ये आपको दिखा रहे थे जहां तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बीजेपी क्या, कांग्रेस क्या, आज मध्य प्रदेश और भोपाल की आम जनता भी अपने प्रिय नेता को देखने के लिए, अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर मौजूद है। उनके परिवार के पूरे सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मनोज जी, जो प्रेम है वो इन तस्वीरों के जरिए हमें दिखाई दे रहा है। बाबूलाल गौर के प्रति कितने समर्पित थे बीजेपी कांग्रेस के नेता या फिर आम जनता, और शायद यही कारण होगा कि भाजपा के पहले ऐसे नेता जो लगातार 10 बार विधायक बने और लंबी जीत दर्ज करते रहे। बिल्कुल, जब जब जय माना जाता था कि गौर साहब चुक चुके हैं, गौर साहब उतनी ही ताकत से निकलकर सामने आते थे और हर बार उनकी जीत का मार्जिन बढ़ता जाता था। और बड़े क्षेत्र में उन्होंने काफी काम किए थे। भोपाल में जितना हम विकास देख रहे हैं उसके साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने विकास किया। तो कई सारे ड्रीम प्रोजेक्ट उनके दिमाग में थे, चाहे वो हमने देखा कि जो VIP रोड हो, मेट्रो का संचालन हो, ISBTI का जो हम संकल्पना देख रहे हैं, जो अंतर स्टेट बस स्टैंड की, वो उनका कॉन्सेप्ट था। पूरे प्रदेश में वो मुख्यमंत्री रहते हुए इतने सहज थे कि उनसे जुड़े लोग कई सारे किस्से जुड़ाते हैं कि जब वो रात में कहीं से गुजरते थे और उनको कुछ भी, जैसे स्ट्रीट लाइट बंद हो, सड़क टूटी हो, रेलिंग उखड़ा हो, फेंसिंग खराब हो, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पर भी वो ध्यान देते थे। वो तुरंत अपने साथ जो भी सिक्योरिटी गार्ड हो, उनके सचिव हो, उन सबको तुरंत नोट कराते थे और कहते थे कि संबंधित विभाग के अधिकारी को तुरंत फोन लगा के नोट कराओ।
जब अधिकारी सकुचाते थे कि मान लीजिए कोई सचिव स्तर का अधिकारी, वो कहता था सर मैं CS स्तर के अधिकारी को कैसे फोन लगाऊं, तो वो कहते थे कि ये फोन तुम नहीं बाबूलाल गौर लगा रहे हो, शहर के लिए जरूरी है और जरूरत पड़ी तो मैं खुद लगा लूंगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें। एक बार वो रात में जब निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि मोतिया तालाब के पास की जो रेलिंग टूटी हुई है, उन्होंने गाड़ी रुकवाई और उस समय जो DSP थे, जो अभी CM सिक्योरिटी में SP हैं अजय पांडे, उनको उन्होंने कहा कि तत्काल मेरे CPS को फोन लगाइए और ये नोट कराइए। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों पर वो ध्यान रखते थे और उसके साथ ही उनके पास जो आने वाले लोग थे तो वो कोशिश करते थे कि कोई उनमें से निराश ना लौटे, उनका कोई भी काम हो वो करवाने का प्रयास करते थे। लेकिन वो नियम अनुसार काम करते थे, कभी नियम के विपरीत काम करने के लिए इतने सीनियर होने के बाद भी उन्होंने कभी दबाव नहीं डाला और हमेशा कहते थे कि नियम अनुसार जो भी काम होगा वो होगा। बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है मनोज जी के बीजेपी के इतने दिग्गज नेता थे, इतने कद्दावर नेता थे, राजनीति का लंबा अनुभव उन्हें रहा है, लेकिन उतने ही जमीन से जुड़े हुए नेता थे। और शायद यही कारण है मनोज जी के, चाहे आम लोग हो, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो, कोई भी उनके पास पहुंच जाए, मशक्कत नहीं करनी पड़ती थी उनसे मिलने के लिए, लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता था उनसे मिलने के लिए। बिल्कुल, उनका बिल्कुल एक फिक्स रूटीन था। 5 बजे उठ जाते थे, योग करते थे, 7 बजे के आसपास वो नाश्ता करने के बाद अपने लॉन में बैठ जाते थे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते थे, क्षेत्र में चले जाते थे, पार्टी के लेवल पे कभी उनको जो उनकी राय होती थी बेबाक तरीके से रखते थे। और 3 बड़े जो नेता थे बीजेपी के अभी आधार स्तंभ में, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवार जिनका निधन हो चुका है, कैलाश जोशी और बाबूलाल गौर, और चौथे के विश्वास सारंग के पिता कैलाश सारंग। तो ये 3-4 ऐसे बड़े नेता थे जो बीजेपी के कह सकते नीति निर्धारकों में से थे। पटवार जी के बाद गौर साहब का कद और बढ़ गया था, इसके बाद भी उन्होंने कई बार लगा कि वो पार्टी से बगावत करेंगे, लेकिन उन्होंने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। जब सरताज सिंह का और इनको मंत्रिमंडल से उम्र के क्राइटेरिया के आधार पर हटाया गया, तब भी कांग्रेस ने डोरे डाले, चाहे वो जीतू पटवारी हो, दिग्विजय सिंह हो, उनके घर पहुंचे, लेकिन गौर साहब टच में मत नहीं हुए। उन्होंने अपनी पार्टी नहीं छोड़ी और लगातार कहते रहे कि पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं एक साधारण मील मजदूर में काम करने वाला आदमी था जिसको पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। और संभवतः इतिहास में वो पहले से मुख्यमंत्री रह जाए जो मुख्यमंत्री रहने के बाद मुख्यमंत्री पद से हटे और वापस मंत्री बन गए। यानी उनको इस बात का कोई चिंता नहीं थी, उनको सिर्फ ये था कि वो कैसे भी अपनी जनता की सेवा करना चाहते थे। इसलिए वो व्यक्तिगत ईगो को कभी अहम को कभी आड़े नहीं आने देते थे, वे बाकी से अपनी बात कहते थे और जो एक बार बात कह दी उससे फिर पीछे नहीं हटते थे, मुकरते नहीं थे, ना ही इसका फीडबैक ये नहीं कहते थे कभी कि मैंने ये कहा था मीडिया ने इसको तोड़ मोड़ के पेश किया है। बिल्कुल, हमेशा अपने बेबाक अंदाज के चलते, अपने बयानों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहते थे बाबूलाल गौर। लेकिन मनोज जी, क्या छवि थी उनकी मध्य प्रदेश में? बीजेपी, कांग्रेस, तमाम नेता उनके लिए हमेशा तैयार रहते थे, वो बाबूलाल गौर के लिए तैयार रहते थे और बाबूलाल गौर हमेशा अपने नेताओं के लिए तैयार रहते थे, आम जनता के लिए तैयार रहते थे। और शायद यही कारण था कि विपक्ष में होने के बावजूद भी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इलेक्शन जब जीते थे, अभी 2018 का विधानसभा चुनाव जब कांग्रेस ने जीता था, तो सबसे पहले उन्हीं के पास दिग्विजय सिंह पहुंचे थे और उसके बाद चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया था कि शायद कांग्रेस में जा सकते हैं बाबूलाल गौर, क्योंकि उस समय नाराज भी चल रहे थे अपनी पार्टी से टिकट न मिलने के कारण। और विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव जी, कितना समय लगभग अभी लग सकता है? क्या माहौल, क्या तस्वीरें आप अभी वहां पर देख पा रहे हैं? क्योंकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता भी अपने प्रिय नेताओं को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंची है। कुछ देर का समय लगेगा अभी अंतिम संस्कार होने में, लेकिन उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं और बाबूलाल गौर के अंतिम दर्शन कर रहे हैं। कुछ देर पहले राज्यपाल मध्य प्रदेश के लालजी टंडन पहुंचे थे, उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की बाबूलाल गौर को, उसके बाद वहां से गए। और इस वक्त आप एक चीज बताऊं कि बहुत तेज बारिश होने की शुरुआत हो चुकी है, तेज हवाएं भी यहाँ पर चल रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, राकेश सिंह, शिवराज सिंह चौहान के साथ ही GS दामोदर जो कि सांसद हैं, वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं और अपनी नम्र आंखों से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर को विदाई दे रहे हैं। जिस तरह से बाबूलाल गौर की शख्सियत रही है, जितने उनके चहेते बीजेपी में है उतने ही चहेते कांग्रेस में है। कांग्रेस में भी उनकी हर बात मानी जाती थी। जब वो बीजेपी के नेता थे तब किताब का विमोचन करने के लिए जाते हैं, वहां पर कमलनाथ भी मौजूद रहते हैं, दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहते हैं। तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे थे कि क्या बाबूलाल गौर
बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। लेकिन बाबूलाल गौर ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी पार्टी के कर्मठ सिपाही हूँ, लेकिन मेरे दोस्त हैं, मैं अपने दोस्तों को जरूर मिलता हूँ। उस पर जो वक्ता के रूप में जाने जाते थे जया, जब भी उन्हें अपनी बात कहनी होती थी तो हर मंच पर अपनी बात रखते थे, चाहे पार्टी के खिलाफ ही वो बात क्यों नहीं रही हो। कई बार पार्टी के सामने भी बड़ी दिक्कतें पैदा हो गई थी बाबूलाल गौर के बयानों के बाद, लेकिन बाबूलाल गौर जिस तरह से अपनी बात रखते थे, जिस तरह से अपने तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखते थे, जो जिस तरह से मेट्रो को लेकर भी उन्होंने तमाम तरह की बातें कही हैं, तो स्पष्ट तौर पर स्पष्ट वक्ता के रूप में, मिलनसार राजनेता के रूप में जब भी गोविंदपुरा से जुड़े हुए किसी काम के लिए वो पहुंचे तो वो कभी किसी काम के लिए डिनाई नहीं करते थे। जो क्षेत्र की जनता हो, चाहे कांग्रेस के गोविंदपुरा के जो लीडर्स होते थे, वो भी कई बार बाबूलाल गौर के पास पहुंचे हैं अपनी समस्याओं को बताने के लिए। तो बाबूलाल गौर एक ऐसा व्यक्तित्व था जो अपने विरोधियों को भी साधने की क्षमता रखता था, अपने विरोधियों के साथ भी बैठते थे, वो उनसे भी बातचीत करते थे, उनसे भी राजनीति के जो हालात होते हैं उनसे जानकारी प्राप्त करते। तो बाबूलाल गौर एक ऐसी शख्सियत है जहाँ पर हर कोई उनका मित्र है, कोई उनका शत्रु नहीं है। जिस तरह से ऐसा माना जाता है कि बाबूलाल गौर चुनाव और लड़ सकते हैं, लेकिन कृष्णा गौर को टिकट दिया गया, कृष्णा गौर चुनके गोविंदपुरा से विधायक बनी है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अंतिम संस्कार के मौके पर तेज बारिश के बीच में भी तमाम बड़े वो नेता पहुंच रहे हैं जो कभी न कभी गोविंदपुरा से चुनाव लड़ने के उनका नाम सामने आया था, लेकिन वो भी आज अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए अंतिम संस्कार में शामिल भी हुए हैं। यहाँ पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि तो बाबूलाल गौर अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं, तो सब उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और अपने जो संस्मरण है जो बाबूलाल गौर से जुड़े हुए हैं वो भी आसपास के लोगों को बता रहे हैं। बिल्कुल वैभव जी, तो अपने प्रिय नेता के जाने के बाद आप देखिए भारी बारिश हो रही है, जैसे कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और भारी बारिश यहाँ पर हो रही है। उस भारी बारिश के बावजूद भी लोग अपने प्रिय नेता को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन मानो आज आसमान भी उनके निधन पर आंसू बहा रहा है। शुक्रिया आपका वैभव जी, आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे, लेकिन कुछ ही देर में अंतिम संस्कार पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज वर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी कांग्रेस के नेता मौजूद हैं और भाजपा के पहले ऐसे नेता जो 10 बार मध्य प्रदेश विधानसभा में जीत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन अब वो केवल यादों में रहे हैं।